हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे हमारी फार्मास्यूटिक्स 1 और जनरल फार्मेसी के लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, जिसमें आज हम लोग यूनिट फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा डोजेस फॉर्म। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डोजेस फॉर्म क्या होती हैं, वो प्रिपरेशंस जिन प्रिपरेशंस के रूप में हमारी कोई भी ड्रग, हमारी कोई भी एपीआई, हमारा कोई भी फार्मूला मार्केट में अवेलेबल होता है, मार्केट में आता है या मार्केट में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होती हैं हमारी डोजेस फॉर्म्स। अब इनकी नीड क्यों होती है? नीड इसलिए होती है कि अगर हमारे पास कोई रॉ ड्रग होगी तो सबसे पहले हमें उसकी क्वांटिटी नहीं पता चलेगी कि हमें उसको कितनी क्वांटिटी में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी पैरासीटामोल आती है 500 mg, तो आपको पता है कि अगर आपने एक टेबलेट खाई है तो उसमें 500 mg है। पर अगर आपके पास सिर्फ पैरासीटामोल हो तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो 500 mg है कि नहीं है? इसलिए एक्यूरेट डोज, प्रोटेक्शन की ड्रग कहीं डिग्रेड ना हो जाए, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, मास्किंग टेस्ट को मास्क करने के लिए, ड्रग के रिप्लेसमेंट के लिए, सस्टेन्ड रिलीज को इंक्रीज़ करने के लिए, ड्रग एक्शन के टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसको ज़रूर पढ़ें कि हमें डोजेज फॉर्म की ज़रूरत क्यों होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे डोजेज फॉर्म की नीड तो होती है, पर अलग अलग डोजेज फॉर्म की नीड क्यों होती है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि पैरासीटामोल की टेबलेट भी आती है और पैरासीटामोल के सिरप्स भी आते हैं। आइबुजिसिक प्लस का सिरप आता है ना, पैरासीटामोल के भी सिरप्स आते हैं जो कि पीडियाट्रिक होते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं। अलग अलग डोजेज फॉर्म की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो लोग टैबलेट्स नहीं खा सकते हैं वो लोग उसको सिरप के तौर पे ले सकें, सस्पेंशन के तौर पे ले सकें, एलिक्सर के तौर पे ले सकें। इसलिए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि पहली बात तो वो स्टेबल होना चाहिए, दूसरी बात उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी लॉन्ग टर्म में वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो भी थेराप्यूटिक एक्टिविटी, जो भी थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स पाने के लिए उसको बनाया जा रहा है वो रिस्पॉन्स वो दे पाए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारी जो भी डोजेस फॉर्म होती है वो हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि सरल भाषा में ड्रग, और एक्सीपियंट में हमारे आ जाते हैं हम लोगों ने, आपने सुना होगा बाइंडर्स, कलर्स, टेस्ट मास्कर्स और टैल्क वगैरह। फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, सस्टेन रिलीज के लिए कोटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं एपीआई। सिंपल भाषा में एपीआई हमारा वो इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारा थेराप्यूटिकली एक्टिव होता है, जो हमारी किसी भी डोजेज फॉर्म में इसलिए होता है सो दैट आपको कोई एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल सके। एक्सीपिएंट क्या होता है? उस एपीआई को बचा के रखने के लिए, उसके रिलीज को अच्छा करने के लिए और उसके साइज़ को बढ़ाने के लिए जो हम लोग ऐड करते हैं वो हमारे एक्सीपिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, पैरासीटामोल 500 mg होती है एक टैबलेट में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर 500 mg की हमें टैबलेट पंच करनी हो, टैबलेट बनानी हो, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम लोग उसमें एक्सीपिएंट ऐड करते हैं सो दैट उसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी, उसकी रिलीज कैपेबिलिटी और थोड़ा सा साइज टैबलेट का बढ़ सके सो दैट उसकी पंचिंग आसानी से हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो भी हमारा डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन है, हमारी डोजेस फॉर्म 3 टाइप से क्लासीफाई की जाती है। फिजिकल स्टेट कि वो दिखती कैसी हैं, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, और साइट ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ से एडमिनिस्टर की जाती है। फिजिकल फॉर्म की बात करें तो हमारी ड्रग्स 4 फॉर्म में होती हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड में हमारे 2 तरीके की होती हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट का मीन्स होता है जिनको हम लोग एक बार में एक ही ले सकते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ये हमारी यूनिट डोजेस फॉर्म है, एक बार में एक ही ले सकते हैं। फिर बल्क में हमारे पाउडर्स आ जाते हैं, ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेमी सॉलिड में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि रेस्ट में सॉलिड होती हैं
पर जब हम लोग उनको अप्लाई करते हैं तो लिक्विड हो जाती हैं जी। इनमें सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो होते हैं हमारे सेमी सॉलिड। लिक्विड में हमारे सिरप, एलिक्सर्स, लिनेमेंट, लोशंस, गार्गल्स ये सब आ जाते हैं। फिर गैसेस में इन्हेलर्स और एरोसॉल्स आते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट से किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में पहुंच रही है। ओरली, ओरल यानी कि ओरल कैविटी से, माउथ से, पेरेंट्रल यानी कि हमारे मसल के रूट से, इंट्रावेनस रूट से, ट्रांसडर्मल यानी कि हमारी डर्मिस यानी कि स्किन से, इंट्राओकुलर यानी कि आँखों से, सबलिंगुअल यानी कि हमारी जीभ के नीचे से, टंग के नीचे से, वजाइनल ये स्पेशली फीमेल्स के लिए होती है। फीमेल्स के जेनिटल ऑर्गन्स वजाइना में इसको इम्प्लांट किया जाता है, वजाइनल। इंट्रा रिस्पायरेटरी एरोजॉल्स आते हैं। यूरेथ्रल, यूरेथ्रा में लगाई जाती हैं। रेक्टल, रेक्टम में लगाई जाती हैं। सपोजिटरीज हो गया, एनिमास हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, नेज़ल। आगे चलते हैं साइट ऑफ एप्लीकेशन, कि कहाँ कहाँ पर हम लोग ड्रग्स को लगा सकते हैं सॉरी, हम लोग स्किन पे लगा सकते हैं, हम लोग आँखों पे लगा सकते हैं, हम लोग दांतों पे लगा सकते हैं, हैंड में लगा सकते हैं, फुट में लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, नाक में लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। स्किन पे हम लोग ऑइंटमेंट, क्रीम्स, लोशंस वगैरह लगाते हैं। आँखों में हम लोग ईयर ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं। टूथ में टूथ पाउडर, जो हमारे टूथ पेस्ट आते हैं वो भी हमारे पेस्ट ही होते हैं। हैंड में हैंड क्रीम, हैंड वॉशेस, हैंड लोशंस। फुट में फुट क्रीम्स, आपने क्रैक क्रीम का नाम सुना होगा। ऐसे कुछ आते हैं। इसके यूजेस के कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे भी हमारी कुछ ड्रग्स क्लासीफाई की जा सकती हैं। ऐसे जो सिरप्स हमारे होते हैं वो इंटरनल्स होते हैं, जो हमारे एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं वो हमारे इंटरनल होते हैं। और एक्सटर्नल में जो हमारे ऑइंटमेंट हो गए, लोशन हो गए, जो हमारी स्किन में अप्लाई किए जाते हैं, जो हमारे हाथों और पैरों में अप्लाई किए जाते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल होते हैं। सो इसी के साथ हमारा डोजेस फॉर्म ख़त्म होता है। आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू है। और आज से हमारी यूनिट 1 ख़त्म होती है। हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चंस के साथ जल्द ही आपसे मिलते हैं। और इन वीडियोस में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको किसी क्वेश्चन के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे और आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।